क्वेश्चन है एनालॉजी का। यहाँ पर क्वेश्चन में संख्याओं का समूह दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें यही समझना है कि यहाँ पर जो ये संख्याओं का समूह दिया हुआ है, यहाँ पर ये जो संख्याएं लिखी हुई है, संख्याओं में क्या संबंध है। तो यहाँ पर देखिए एक लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 है। तो 1 से 3 को प्राप्त करने के लिए हमें 1 में 2 जोड़ना होगा। अगर 1 में 2 जोड़ा जाता है तो 3 आ ही जाता है। फिर 3 से 7 को प्राप्त करने के लिए हमें 3 में 4 जोड़ना होगा, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए कि जिन संख्याओं को हमने जोड़ा है ना, उन संख्याओं में क्या संबंध है। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है। तो अगर 2 का दुगना किया जाता है ना, 2 में 2 का गुणा किया जाता है तो 4 आता है। तो यहाँ पर इस तरह से संबंध है इन तीनों संख्याओं में। तो अब हम यहाँ पर चेक करते हैं कि कौन से ऑप्शन में यहाँ पर वही पैटर्न लग रहा है जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में जो समूह दिया हुआ है उसमें लग रहा है। तो ऑप्शन ए में जो संख्याएं लिखी हुई है वो इस प्रकार है, 13 है, 17 है, 29 है। तो आप यहाँ पर देखिए कि 13 से अगर 17 प्राप्त करना है तो हम 4 जोड़ेंगे, और फिर 17 से 29 प्राप्त करना है तो यहाँ पर हमें 12 जोड़ना होगा। अब आप देखिए कि जिन संख्याओं को हम जोड़ रहे हैं उन संख्याओं में क्या संबंध है। 4 में अगर 3 का गुणा किया जाएगा तो 12 आएगा। लेकिन आपने यहाँ पर देखा कि जिन संख्याओं को जोड़ा गया उन संख्याओं में क्या संबंध है, उन संख्याओं में दुगना का संबंध है। लेकिन यहाँ पर तो 3 गुने का संबंध है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में वही पैटर्न नहीं लग रहा है जो क्वेश्चन में दिए गए समूह में लग रहा है। तो ऑप्शन बी की जांच करते हैं। यहाँ पर 29 है और यहाँ पर 37 है। तो 29 से 37 को प्राप्त करने के लिए हमें 8 जोड़ना होगा, और 37 से 47 को प्राप्त करने के लिए हमें 10 जोड़ना होगा। अब हम जिन संख्याओं को जोड़ रहे हैं उन संख्याओं में संबंध देखें तो 8 और 10 में दुगने का संबंध नहीं है। आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 2, यहाँ पर 4 है। तो यहाँ पर दुगने का संबंध है ना। जिन संख्याओं को जोड़ा जा रहा है उन संख्याओं में भी संबंध देखा जा रहा है, उन संख्याओं में दुगने का संबंध है। लेकिन यहाँ पर दुगने का संबंध नहीं है 8 और 10 के बीच में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी भी सही नहीं हो सकता है। अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो ऑप्शन सी है उसमें 3 संख्याएं जो लिखी हुई है उनमें क्या संबंध है। 3 से 7 प्राप्त करना है तो हम यहाँ पर 3 में 4 जोड़ेंगे जिससे कि 7 आ जाएगा। 7 से 11 प्राप्त करने के लिए हमें 7 में भी 4 ही जोड़ना होगा। आप यहाँ पर देखिए कि जिन संख्याओं को जोड़ा जा रहा है उनमें कैसा संबंध है। यहाँ पर तो हम 4 में 1 का ही गुणा करेंगे तो यहाँ पर 4 ही आ जाएगा। लेकिन आप देखिए कि जिन संख्याओं को जोड़ा जा रहा है उन संख्याओं में दुगना संबंध होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दुगना संबंध नहीं है। तो ऑप्शन सी भी यहाँ पर सही नहीं हो सकता है। अब हम जांच करेंगे ऑप्शन डी में कि ऑप्शन डी में ये पैटर्न लग भी रहा है या नहीं, या फिर हमें पैटर्न ही चेंज करना होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी में देखिए कि संख्याएं लिखी हुई है जो कि इस प्रकार है, 17 है, 21 है, 29 है। 17 से 21 प्राप्त करने के लिए यहाँ पर हमें 17 में क्या जोड़ना होगा। 17 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो 21 आ जाएगा, और 21 से 29 प्राप्त करने के लिए हमें 21 में क्या जोड़ना होगा। 21 में हम 8 जोड़ेंगे तो 29 आ ही जाएगा। अब आप देखिए कि जिन संख्याओं को हमने जोड़ा है ना उसमें दुगने का ही संबंध है। 4 में अगर 2 का गुणा किया जाए तो 8 आ ही जाएगा। और आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि यहाँ पर 2 और 4 में यानी कि जिन संख्याओं को जोड़ा गया था उन संख्याओं में दुगना ही संबंध था। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि ऑप्शन डी में जो समूह दिया हुआ है संख्याओं का उसमें वही पैटर्न लग रहा है जो क्वेश्चन में दिए गए समूह की संख्याओं में लग रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा।